Sir, may I come in? Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. बैठिए आकाश जी। Thank you, sir. कैसे हैं आकाश? सर बहुत बढ़िया. बढ़िया। Yes, sir. नाश्ता से कर लिया? हाँ सर, नाश्ता करके आया हूँ. क्या किया भाई नाश्ता? सर आज पोहा खाया था. पोहा। पोहा और चाय. अच्छा, यहाँ का जो पोहा है, मुसल पोहा, वो दूसरे राज्यों के पोहे से या दूसरे शहरों के पोहे से अलग है कैसे? सर ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट जो मैंने देखा है मुझे लगता है कि यहाँ पे पोहा तो खैर सिमिलर है, पर मेरे को लगता है वो जो गार्निशिंग होती है उसके ऊपर, चाहे सेव हो या वो थोड़ा ज़्यादा होता है इंदौर में. हमने जबलपुर या कहीं और नहीं देखा इतना सर. यहाँ पोहे के साथ जलेबी खाने का कंसेप्ट है। हाँ सर. कोई कारण रहा है कि ऐसे ही लोग खाते हैं, रैंडम खा लेते हैं? नहीं सर, जबलपुर में भी खाते हैं. अच्छा ये बताओ आकाश, और कहीं पोहा खाए हो? सर जबलपुर में बहुत खाए. जबलपुर का पोहा यहाँ के पोहे में क्या अंतर देखा? सर मुझे वही लगा कि थोड़ा सेव वगैरह ज़्यादा यहाँ पे डालते हैं और वहाँ पे नॉर्मली खाया जाता है. जो मेन जो पोहा है, बेसिकली जो पोहा है उसमें हल्के मिठास रहते हैं. सर ध्यान नहीं दिया सर, मुझे सिमिलर यहाँ वाले लगा. पोहे में हाँ सर, मैंने हमेशा क्योंकि वो सेव के साथ खाया है तो इसलिए शायद वो अच्छा, उसका डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया हूँगा मैं. चलिए कोई बात नहीं. विवाहित हैं? जैसा नहीं सर, विवाहित नहीं. अगर विवाह कीजिएगा तो अपनी जीवन संगनी में कौन कौन सी खूबियां ढूंढना चाहेंगे या अपेक्षा रखेंगे कि हाँ ये गुण हो? सर मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट कंपैटिबिलिटी है, एक दूसरे को समझ सकें. ये मुझे सबसे टॉप प्रायोरिटी मुझे यही लगती है सर. सर बाकी तो सब मैनेज किया जा सकता है. मेन ये है कि ज़्यादा फ्रिक्शन ना हो, कंपैटिबल रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे तो सही से लाइफ कट जाएगी. तो आप केवल लाइफ काटने के लिए शादी करना चाहते हैं? नहीं सर, मतलब खुशी से लाइफ कट जाएगी बोलना चाहिए. सुंदरता कोई पैमाने नहीं रखता है जीवन साथी के चयन में? सर अच्छा ये बताओ आकाश, यस अभी वर्तमान में जो फिल्मी क्या नायिकाएं हैं, यस सर. फिल्म एक्ट्रेस है, Yes, उनमें से मैंने किस नायिका को देखते हुए लगता है कि हाँ ऐसी पत्नी हो तो अच्छा रहे? सर अभी तो ऐसा कोई तो ऐसा तो यार ऐसा थोड़ी है. एक से एक अप्सरा जैसी नायिकाएं हैं. चलो पिछले मैं बता दूं, माधुरी दीक्षित, हेमा मालिनी, रेखा, वैजंती माला, आशा पारेख. नहीं सर, उधर पे वो तो थोड़ा वो हो जाएगा. उनको इतना ज़्यादा मैंने देखा नहीं है तो वो बोलना उचित नहीं होगा. देखा है उनको बता दूं. सर आई थिंक अभी आलिया भट्ट ही याद आ रहा है मुझे. ऑलरेडी इंगेज, शादीशुदा हो गई, बच्चे की माँ बनने वाली. यस सर. कुछ और बता दो. स्मृति मंदाना भी सही लगती है. ये ठीक. क्या अच्छा लगता है स्मृति मंदाना में? क्या अच्छा लगता है? सर मुझे जितना मैंने इनको इंटरव्यूज़ वगैरह में देखा है, थोड़ा स्वीट ज़्यादा है वो कहीं ना कहीं मेरे को अट्रैक्ट कहीं ना कहीं सुंदरता ही तो आपको पहले प्रभावित की? नहीं सर, वो स्वीटनेस ज़्यादा, मतलब सुंदरता के तो ठीक है वो सेकेंडरी है, बट स्वीट है थोड़ा. वो बोलने चालने में मुझे ऐसा समझ में आया इंटरव्यूज़ जो उनके देखे हैं अभी तक. अच्छा. चलिए, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किया है? यस सर. और काफ़ी अच्छा मार्क्स भी लाया, फर्स्ट डिवीजन से आप क्वालिफाई किए. यस सर. कम्युनिकेशन में एसेंशियल जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सर एक तो चैनल बहुत इम्पोर्टेंट है जिसके थ्रू कम्युनिकेट करना है, और इसके अलावा जो 3 इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स हैं कम्युनिकेशन के लिए, एक तो सेंडर, कम्युनिकेशन चैनल और रिसीवर. ये तीनों का ही इम्पोर्टेंस है सर. कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं नॉर्मली अगर हम कहा जाए? सर लेमन तरीके से देखें तो कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं? सर वैसे 2 प्रकार के मेजरली हैं, एनालॉग एंड डिजिटल. और अगर हम वैसे बहुत व्यापक उसका पैमाना देखें तो सर बहुत शुरू से ही, मतलब ट्राइबल जब हम आदिवासी थे तब से ही कम्युनिकेशन होता आ रहा है, तो उसमें फिर बहुत सारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा. पहले तो हम साइन के थ्रू भी कम्युनिकेट करते थे, फिर धीरे धीरे टेलीग्राफ आया, फिर ऐसे ऐसे इवॉल्व. वर्बल और नॉन वर्बल. यस. तो वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यस सर. सबसे इजीएस्ट तरीका कौन सा है? सबसे इफेक्टिव तरीका कौन सा है? सर मुझे लगता है वर्बल ज़्यादा इफेक्टिव है. किसको बोलते हैं वर्बल? सर वर्बल जो आप व्यक्त कर सकें कुछ बोल के, उसको वर्बल बोलते हैं सर. अपने वर्बल कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन का वैसा मीडियम जिसमें हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, यस शब्द. चाहे बोलने में या
किसी भी लेकिन साउंड शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं वर्बल। यस साउंड। और हम संकेत से, इशारों से, है ना, जब कम्युनिकेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं नॉन वर्बल। यस सर। लेकिन कहा गया है कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब देखिए ना, कई जगह पर क्या आपकी मम्मी है ना, कुछ मैंने बोल रही है और आपको इशारा किया, बिना बोले भी वो, या पापा तो आपको आँख तरे कैसे बोले तो आप समझ गए क्या करना। कहा जाता है कि जो नवजात बच्चा होता है, जो भी बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है, उसको भी अगर आप लाड प्यार से, 2-3 बार प्यार से देखिए कि वो मुस्कुरा देगा, और आप थोड़ा दांत भींच के उसको देखिए तो रो देगा। यानी कम्युनिकेशन का ये जो मीडियम है ना, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। पढ़ूंगा सर इस बारे में। आपने अपना हॉबी दिया है डॉक्यूमेंट्री देखना। यस सर। किस तरह के डॉक्यूमेंट्री देखते हैं सर? वैसे कोई ऐसा वो नहीं है, मैं हर प्रकार की डॉक्यूमेंट्री देखता हूँ। रोज सोने से पहले एक कोशिश करता हूँ एक देखने की। अभी रिसेंटली जैसे, क्योंकि अभी फॉरेस्ट वगैरह के इंटरव्यूज़ हैं, तो अभी इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट से रिलेटेड थोड़ी ज़्यादा मैंने फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी है देखने की। लेटेस्ट कौन सा देखा है सर? अभी एक देखा था 4 सिस्टर्स ऑफ टडोबा। उसमें टडोबा अंधेरी जो टाइगर रिजर्व है, उसमें 4 टाइगर्स की कहानी बताई गई है, जो कि वैसे टाइगर्स जो सॉलिटरी एनिमल होते हैं, पर वहाँ पे देखा गया है कि वो अपने नेचर के विपरीत जाके चारों साथ में मिलके, क्योंकि चारों सिस्टर्स हैं बट वो अकेले अकेले नहीं हंट कर पा रही थी, चारों मिलके हंट करती है। तो उस पे सर पूरा एक डॉक्यूमेंट्री है। तो कई जैसे आपने डिस्कवरी में देखा होगा कि शेरनियाँ हमेशा एक साथ रहती हैं, लेकिन शेर कभी भी ग्रुप में नहीं रहता। हाँ सर, जितना मैंने पढ़ा है तो शेर हमेशा सर यूजुअली जो पैक्स बोलते हैं शायद उनके ग्रुप को, वो ग्रुप में ही रहते हैं। बट ये टाइगर में नहीं देखा गया। टाइगर हमेशा सॉलिटरी एनिमल रहते हैं, वो अकेले ही किल करते हैं। एक उनकी टेरिटरी होती है ऑलमोस्ट 60 to 70 स्क्वायर किलोमीटर की, तो उसके वो वहां पे किसी को यूजुअली वो नहीं करते हैं, मतलब अपनी टेरिटरी में किसी दूसरे टाइगर को बर्दाश्त नहीं करते हैं। बट यहाँ पे उनके नेचर के विपरीत देखा गया है, इसलिए सर उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। आपका जो ये जो है ना एकेडमिक क्वालिफिकेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, यस सर, ये आपको है ना वन क्षेत्रपाल और सहायक वन संरक्षक की सेवा में कैसे मदद करेगा? सर अभी हम फॉरेस्ट मैनेजमेंट में भी हमने देखा है कि बहुत सारी हम टेक्नोलॉजीज अलग अलग यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैं 1-2 का एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। अभी ड्रोन्स का यूज़ बहुत बढ़ गया है, तो ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का ही यूज़ है। अभी हमने टाइगर सेंसस जो करवाया है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बहुत रोल किया है, और इसके अलावा जो एक ऐप है स्ट्राइप्स, उसका भी हमने इस्तेमाल किया है। अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज भी आ रही हैं सर, जैसे एक अभी वो इंडिया में अभी आई नहीं है, एक स्टार्टअप अभी उसको टेस्ट कर रहा है, ग्रीन बॉट करके। तो उसमें बेसिकली हम सेंसर्स यूज़ कर सकते हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट में। तो सर ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो मेरे को लगता है मैं अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के काबिल हूँ फॉरेस्ट में, इसलिए ये मेरा चयन होना चाहिए सर। फॉरेस्ट्री में भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुछ प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं ना, जैसे आप देखेंगे खमहार एक पेड़ है, वृक्ष है, पौधा है, उसका रोपण किया जा रहा है। जानते हैं क्या है खमहार? किस वृक्ष का वो एक विकल्प है, अल्टरनेट है। माफ़ी चाहूँगा सर, ये सुना नहीं, मैं इस बारे में पढ़ूंगा, नहीं सुना सर। एक औषधीय पौधे को भी हमारी सरकार बहुत बड़े स्तर पर अभी उसका प्लांटेशन चल रहा है, बहुत जोर शोर से चल रहा है। तो आप उस वनस्पति का नाम बता सकते हैं? औषधीय वनस्पति। नहीं सर, ये इस बारे में पढ़ा नहीं है मैंने, नहीं पढ़ा। तो आप मध्य प्रदेश सरकार की जो वन विभाग की गतिविधियां हैं या हमारे वन मंत्रालय की गतिविधियां, आप कोई साइट विजिट करते हैं उसके लिए? सर मैंने वन विहार नेशनल पार्क भोपाल वाला विजिट किया है सर। नहीं, मैं आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा हूँ? यस सर। मेरा प्रश्न ये है आपसे कि वन मंत्रालय की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको ट्रैक करने के लिए हम सरकार की कौन सी वेबसाइट्स को विजिट करते हैं? सर मैंने जो अभी विजिट की थी, वो जो एमपी गवर्नमेंट की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, उसको मैंने अभी विजिट किया था सर। तो उसी में तो लिखा है सर, मिस हो गया होगा सर, कोई बात नहीं, एक बार और देख लूँगा मैं। सागौन वृक्ष की कुछ विशेषताएं बताएं सर। सर टीक सर, एक तो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में वो होता है ऑलमोस्ट अपने यहाँ पे पूरा ये जो बेल्ट है होशंगाबाद, जबलपुर, ये पूरे बेल्ट में वहाँ पे अधिकता पाई जाती है उसकी। और सागौन का बोला जाता है कि लकड़ी बहुत ही स्ट्रांग रहती है, इसलिए उसको फर्नीचर में भी बहुत यूज़ होता है सर उसका।
बस अभी यही। कैनोपी शेप बता सकते हैं आप सागौन वृक्ष का कैसा कैनोपी शेप होता है उसमें? हाँ, नहीं सर, अभी मैंने कभी ऐसा नोटिस नहीं किया कैनोपी। Notice नहीं नहीं, कैनोपी नोटिस नहीं किया। सर अभी आप किसी प्राइवेट जॉब में हैं? सर मैं 2016 तक था, उसके बाद मैंने क्विट करके फिर तैयारी चालू की थी सर। तो उसके बाद आप सतत तैयारी में ही लगे हैं। हाँ सर, पहले 2019 तक यूपीएससी की कर रहा था, फिर उसके बाद एमपीपीएससी ये इसमें। तो ऐसा क्यों लगा आपको कि अब गवर्नमेंट जॉब की ओर रुख करना चाहिए? सर क्योंकि घर पे पिताजी भी गवर्नमेंट जॉब में ही थे, तो बचपन से ही थोड़ा सा इंक्लिनेशन था। बट 2014 जब पास आउट हुआ, उसके बाद थोड़ा सा इंडस्ट्रियल नॉलेज एक और एक्सपीरियंस लेने के लिए मैंने ज्वाइन कर ली थी एक प्राइवेट सेक्टर। बट वहाँ पे इतना समय नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण मैंने डिसाइड किया कि इसको क्विट करके पूरा टाइम अपना यहाँ डिवोट करना चाहिए। तो आप स्वयं को इस पोस्ट के लिए कैसे फिट मानते हैं? क्या है आप में ऐसा? सर मुझे लगता है कि जो मैंने अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करके समझा है, पहला तो सर मैं समझता हूँ कि लीडरशिप एंड मैनेजमेंट क्वालिटी है मेरे अंदर। इसके अलावा सर एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड भी है, जो दो के कारण मैं समझता हूँ कि मैं इस जॉब के लिए एलिजिबल हूँ। चलिए, हम प्राइम मिनिस्टर अभी कहाँ की यात्रा पर हैं? सर अभी यूएसए में जाएंगे वो। जाएंगे। यस सर। सो 21st। क्या यूएसए से हमारे संबंध अच्छे और अच्छे होने की संभावना है? सर मुझे लगता है कि जो अभी यूएस की जो इंडो पैसिफिक में जो पॉलिसी है, जो टू काउंटर चाइना, उसकी वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसको इंडिया की ज़रूरत है। तो अभी हम देखेंगे कि संबंध अच्छे ही होंगे यूएस के साथ हमारी। यस सर, हमारे जो रिलेशंस हैं वो बफर स्टेट से अच्छे हैं? जहाँ कहाँ है हमारी बफर स्टेट्स? बफर स्टेट सर, मैं एक तो नेपाल को मानूंगा बफर स्टेट, दूसरा एक भूटान भी बफर स्टेट ही है हमारा। सर अभी तो दो ही याद कर पा रहा हूँ। अभी जो पीएम आए थे नेपाल के, यस सर। उनके और हमारे संबंध कैसे हैं? सर अभी क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो गई है, जो पुष्प कमल प्रचंड जी हैं, वो अभी उन्होंने विजिट किया था, और हमारे यहाँ उज्जैन में भी, महाकाल में भी आए थे वो। अभी वो रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं। पहले जो ओपी कोहली साहब थे, उनके समय पे कहीं ना कहीं रिलेशन थोड़े खराब हो गए थे, क्योंकि वो चाइना कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस में ज़्यादा थे, इसलिए उन्होंने सर वो। सर आकाश जी, आप इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियर हैं। यस सर। और अभी आपने बात की टाइगर सेंसर्स की। यस सर। टाइगर सेंसर्स में आपकी कुछ तकनीकों का यूज़ होता है? सर जितना मैंने पढ़ा है कि सबसे पहले तो सर जो ग्राउंड वर्किंग जो होती है, उसमें सबसे पहले जो एम स्ट्राइप्स जो में डेटा पूरा इनपुट होता है, वो भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का ही काम है। दूसरा सर जो जियो टैगिंग भी उसमें होती है टाइगर्स की, कि कौन सा टाइगर कहाँ पे क्या है, वो भी कम्युनिकेशन के थ्रू ही होती है। और तीसरा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, स्ट्राइप्स को पहचान के जो उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है, वो भी मोर और लेस कम्युनिकेशन और इनसे ही रिलेटेड है। चलिए, आपने एक बात और बताया था, टाइगर अपनी टेरिटरी में किसी को घुसने नहीं देता। यस क्यों? सर वो सॉलिटरी एनिमल है, वो उसको एक ऑलमोस्ट 60 to 70 स्क्वायर किलोमीटर की एक टेरिटरी चाहिए रहती है सर। वो ऐसा नेचर ही उसका डेवलप हुआ है। अभी कारण तो होगा इस नेचर डेवलप होने का। सर मुझे लगता है कि क्योंकि कंपटीशन वो अवॉइड करना चाहता है, क्योंकि प्रे डिवाइड करना पड़ेगा अगर वहाँ पे एक ही टेरिटरी में ज़्यादा टाइगर्स रहेंगे तो। बस शिकार, बस प्रे के लिए कंपटीशन। सर मैं अभी यही सोच पा रहा हूँ, प्रे। कोई नहीं, आपने एक बात अच्छा ये बताइए, सिंप्लेक्स डुप्लेक्स क्या है? सिंप्लेक्स सर, सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स एक टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी है। सिंप्लेक्स हम जैसे एक एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, तो वॉकी टॉकी सिंप्लेक्स में आता है, और ड्यूप्लेक्स में मोबाइल कम्युनिकेशन सर। तो हाफ डुप्लेक्स में क्या आता है फिर? हाफ ड्यूप्लेक्स में सर हम एक टाइम पे एक ही इंसान बात कर सकता है। तो ये तो वॉकी टॉकी होगी। वॉकी टॉकी हो गई, यस सर। सिंप्लेक्स में सर रेडियो आ जाएगा। कोई बात नहीं, आराम से रहिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका एक आपने हॉबी में लिखा है पॉडकास्ट देखना। यस सर। आपका फेवरेट पॉडकास्ट कौन सा है इस टाइम? सर अभी एक हंस दलाल जी का आया था, जो टडोमा में ही टाइगर कंजर्वेशनिस्ट हैं, उनका भी देखा था मैंने सर। तो उसमें काफ़ी कुछ इनपुट्स मिले मेरे को टाइगर्स के नेचर को जानने में, क्योंकि वो अभी 15 साल से वही काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें काफ़ी। आपने वल्चर्स के बारे में कुछ सुना है? यस सर, वल्चर्स के बारे क्या होते हैं, क्यों विशेष है? में सर स्कैवेंजर्स होते हैं, इन्वायरमेंट को भी क्लीन करते हैं, और उनका रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है। पारसीज में सर उनको वो कर जो बिल्कुल। डेड बॉडी। क्यों आजकल क्यों परेशानी में है बेचारे?
सर एक ड्रग है जो डाइक्लोफेनेक, ठीक है, वो उसके लिए यूज़ होता है सर, क्या कहते हैं, पेन रिलीवर होता है शायद। वो कहीं ना कहीं अगर किसी जानवर को दिया जाता है, वो जब उनका कारकस खाते हैं तो इनका किडनी फेलियर हो जाता है, इसके कारण बहुत सारी डेथ हो रही है। तो उसके अल्टरनेटिव में अभी सरकार ला रही है, मेलॉक्सिकैन शायद नाम है। ठीक है। तो सर उसका कोई स्कीम चला रहे हैं इसको बचाने के लिए, यस सर, एक वल्चर्स के लिए? वल्चर्स के लिए सर है, अभी याद नहीं आ रही, मैंने पढ़ी थी सर। कोई ना, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में सुना है? यस सर, सुना है क्या है? सर। एक एनजीओ है जो कि कंजर्वेशन के लिए काम कर रहा है, और ये 18 सर एग्जैक्टली डेट नहीं याद है, बट एस्टेब्लिश 1800 समथिंग। कोई ना, सलीम अली साहब? हाँ सर, बर्ड्स के कंजर्वेशन के लिए उन्होंने बहुत काम किया है सर। और कुछ? सर बस इतना ही अभी याद है। मेरा आखिरी सवाल, अब 2016 से तैयारी कर रहे हैं आपने बताया, यस सर। सतत इस काम में लगे रहना, नौकरी छोड़ के आर्थिक तौर पे जो निर्भरता, जो आत्मनिर्भर थे, वो खत्म कर लेना परेशानीदायक होता है, नहीं होता है? कैसे Yes, मैनेज करते हैं? सर शुरू के 2 साल तो मैंने जो सेविंग्स थी उससे सस्टेन कर लिया था, बट अभी ये सच्चाई है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है चीज़ें, तो इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जॉब अभी मिल जाए। ठीक। अलग अलग एग्जाम्स दे रहा और लास्ट क्वेश्चन, IR आपका सब्जेक्ट है, मतलब पसंदीदा हॉबी है आपकी, हूँ। यस सर। ये वापस से मुद्दा क्यों उठ के आ गया, फिलिस्तीन वाला और इजराइल वाला? जो शांत बैठे थे लंबे टाइम से, पिछले कुछ दिनों में वापस से इनके बीच में जो रसाकशी थी वो बढ़ गई, यस सर। क्यों? सर मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इंटरनल इशू जो है इसराइल के, उसको छुपाने के लिए वो ये कर रहा है। अभी जो वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे थे, जो कि इसराइल में जो अभी एक लेजिस्लेशन लाया गया था जिससे सुप्रीम कोर्ट को और कंट्रोल किया जा रहा था, उसके कारण जो प्रोटेस्ट देखे गए, तो जो बेंजामिन नेतान्याहू जी है, उनने वो चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए अभी वहाँ पे काफ़ी जो बम भी अभी करे हैं वहाँ पे, तो उससे कहीं ना कहीं एक फ्रिक्शन थोड़ा सा बढ़ गया है सर, मुझे ऐसा। ये इजराइल की अचानक से आपको उसकी पॉलिसी में चेंज देखने को मिलता है पिछले 5-10 सालों में? ये सब मुझे लगता है कि वो अरब देशों को थोड़ा सा और रिलेशन अच्छे करने की कोशिश कर रहा है वो अपने। अभी उनका UAE से भी अभी संबंध अच्छे हुए हैं, और भी बाकी जगह से अच्छे कर रहे हैं, और अभी सऊदी अरेबिया से भी इनडायरेक्ट टॉक्स चल रही हैं, बट अभी हो नहीं पाए नॉर्मल रिलेशन, तो वहाँ पे भी हो रहा है सर। बढ़िया आकाश जी, ठीक, 2 मिनट बाहर बैठे हूँ। जी सर, थैंक यू सर। ओके। के बाद ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। हम लोग भेज दिए, नहीं आई बैठे। भाई कैसा लगा इंटरव्यू? सर बहुत अच्छा लगा, बहुत पोलाइट। देखिए सही में इंटरव्यू अच्छा लगा, और हम लोगों ने अंक भी आपको अच्छे दिए हैं। ये 2-3 चीज़ सुधार लीजिए, देखिए बहुत अच्छा प्रॉपर सिलेक्शन हो जाना आपका। एक चीज़ क्या है, ड्रेस कोड आपको नहीं सर, ये तो मैं अभी वहाँ पे अलग है सर, जी, वो अभी मैं कल ही शिफ्ट हुआ हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा। शादी के पहले जब एंगेजमेंट होता है ना, हाँ तो एंगेजमेंट में क्या गमछे पहन के आ जाओगे? नहीं सर, वो एक्चुअली कल अभी शिफ्ट हुए हैं, तो वहाँ पे अनपैक नहीं किया है सर, अभी हॉस्टल में ही अभी शिफ्ट हुए हैं, कल ही हुए हैं। अब देखिए इसको ऐसे ना कि जैसे हम मॉक इंटरव्यू लेते हैं ना, मॉक इंटरव्यू में आप ठीक उसी तरह के पहनावा उड़ावा, उसी तरह का एटीट्यूड अप्रोच लेके आते हैं जैसा कि एक्चुअल इंटरव्यू में आता है। तो हम लोग जांच पाते हैं, जैसे भी आप पहन के आते हैं ना, तो कहीं उसमें कोई त्रुटि होती हाँ, तो हम लोग बताते हैं कि देखो यहाँ आपको जो सुधार करना चाहिए। तो मैं एक सौ बता रहा हूँ, एक लड़की थी उत्तर प्रदेश में, वो उस दिन आ गई सलवार सूट पहन कर, और सलवार सूट में थोड़ा सा नहीं, आज के रेट में कॉलर वगैरह बहुत नीचे रहता है, तो देखने में थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। और वो उसी तरह का ड्रेस अगर वो पहन के आती जो वहाँ का पहनना था तो बताती। नहीं मैं उल्टा बोल रहा हूँ, वो आई साड़ी पहन करके, और तो लगा कि साड़ी पहन के जाएगी वो, और उस दिन चली गई और आई, बोले सर मेरा इंटरव्यू ख़राब हो गया। बोले क्यों? बोले जाते ही वहाँ हमसे एक लेडी बैठी थी मेंबर, वो क्रॉस की कि बोले तुमको ऐसा ड्रेस पहन के यहाँ आई हो तो पक्का है कि तुम काम पर भी जाओगे, और फिर तुम्हारे साथ जब मॉलेस्ट्रेशन होगा है ना, तुम तो व्यवस्था को गाली दोगी। वो कहा कि वो मैडम बोली कि अगर तुम भूखा है, सामने गुलाब जामुन रखा हुआ है, कौन नहीं खाना चाहेगा? यस।
तो बहुत बड़ी सर हम लोग को बताया नहीं, मतलब तुम आई हम लोग के सामने साड़ी पहन करके, हाँ अगर ये ड्रेस पहन के जाने वाली थी तो हम लोग को दिखलाती, हम लोग तो रोकते आपको, यस सर। है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नहीं नहीं सर, और तीसरा एक चीज़ है ना कि जैसे आप उत्तर देते हैं, Yes, उत्तर sir. बढ़िया आपका, हाँ। उत्तर को ना आप बिल्कुल एकदम नहीं समझे कि बस झोंक के बस किसी तरह से आंसर दे देना, अच्छा इससे बचिए और पेशेंसली उत्तर दीजिए। आपका मैं क्या फिजिकल स्ट्रक्चर भी अच्छा, इतना अच्छा बोलते हैं, उसका अच्छा इस्तेमाल कर लीजिए। ये ना उत्तर देते समय उत्तर को पूरा और आराम से बताइए, पेशेंटली बोलूँगा सर है ना। आपके पास। ये बहुत बड़ा चीज़ है आपका। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपका कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन में जो कुछ प्रश्न पूछा है बिल्कुल आसानी से बताइए कि कम्युनिकेशन जो है क्या, एक तरीके और भी नहीं था कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी होता है, हाँ। उसी के अंदर आता है ये वर्बल और Verbal, नॉन non-verbal। वर्बल, है ना। और आप देखिएगा कि पूछा भी जाता है, जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं तो आमतौर पर देखिएगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना, लूथर गोलिक ने प्रशासन की बहुत सारी विशेषताएं बताई थी, हाँ सर। है ना। उसमें हम लोग जो विशेषताएं उन्होंने बताई थी उसमें एक चीज लैक था, कम्युनिकेशन नहीं बताया, 14 शायद सूत्र दिए थे, नहीं। 4 दिए थे। बताइए क्या क्या था, आपको याद होगा। लूथर गोलिक ने पोस्ट कॉर्प की अवधारणा दी थी, पोस्ट को है ना, प्लानिंग हाँ, और planning स्टाफिंग, उसके अलावा डायरेक्शन, है ना, कोऑर्डिनेशन था, रिपोर्टिंग था और बजटिंग था। उसमें उन्होंने कम्युनिकेशन का उल्लेख नहीं किया, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे बड़ा रोल होता है कम्युनिकेशन, है ना। सर इस बार तो अब उस पर काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, इसलिए मैंने आपसे पूछा भी है। अगर अभी आपने ये हिंदू पढ़ा होगा तो उसमें एक आर्टिकल आया था कि कम्युनिकेशन को, है ना, अब नए नए डायमेंशन से इम्प्लीमेंट करने का प्रयास चल रहा है मैनेजमेंट में। तो उसका स्वाभाविक है, जो बोर्ड में बैठने वाले मेंबर हैं अच्छा अच्छा अखबार पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा सकता हाँ, है सर। कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल पे थोड़ा सा और मैं देखूंगा सर ठीक, आगे देखिए। जाके। बाकी बहुत बढ़िया। क्या सर? फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छा है आपका, है ना। और बहुत आपका जो एक्सप्रेशन है, मतलब खासतौर से नॉन वर्बल बहुत स्ट्रांग है। बस अपन को ये थोड़ा सा नॉलेज पार्ट जो होना है वो, और थोड़ा सा पॉज लो, है ना। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा पॉज लेके फिर बोलोगे तो आपका उत्तर भी ऑर्गेनाइज हो जाएगा और बड़े अच्छे से अपन बोल पाएंगे। ठीक है। जब 2016 से यदि हम तैयारी कर रहे हैं हाँ, तो हम में गंभीरता होनी चाहिए हाँ सर, ये सही बोल रहे हैं। और हमारा करियर का एक अहम भाग है, संजीदगी होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए होंगे आप। जी जी, बढ़िया, थैंक यू सर।